आज प्रभु का पवित्र वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन एक बार हमने बोला, घोषणा की, वो वचन उस उद्देश्य को पूरा करके ही प्रभु के पास लौटता है। आज आपकी जो भी प्रार्थना है, समस्याएं हैं, आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे, आप प्रभु को कहिए कि प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये आवश्यकता है, मुझे मार्गदर्शन दिखाइए प्रभु। प्रभु मुझे रास्ता दे, प्रभु मुझे रोजगार दे, मेरे रिश्तों में प्रभु ये कमी है, प्रभु विश्वास की कमी है, मेरे परिवार में ये जरूरत है, मेरा बच्चा प्रभु पढ़ाई में कमजोर है, प्रभु उसका एडमिशन नहीं हो रहा, उसको कॉलेज नहीं मिल पा रहा, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, प्रभु ये बाधा, ये समस्या, ये रुकावट है। आज आप प्रभु को बताएं। प्रभु क्या कह रहा है? मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती है। इसका मतलब है प्रभु का वचन उद्देश्य को पूरा करे बिना कभी नहीं लौटता है। आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, ये ईश्वर की एक योजना है, ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर आज आपके जीवन में प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने दुख में, अपने परेशानी, अपनी बीमारी पीड़ाओं में, अपने कष्ट में, अपनी गरीबी में, अपनी प्रॉब्लम्स में हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमें विश्वास करना है वो वचन जाएगा और वो वचन उस उद्देश्य को, उस इंटेंशन को, उस निवेदन को, उस प्रार्थना को जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, उसको पूरा करके ही लौटेगा। हो सकता है आज से पहले हमारे अंदर ये विश्वास नहीं था कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, हमारी प्रार्थना सफल हो रही है। उन सभी के लिए प्रभु आज अपने वचन के द्वारा उत्तर देता है कि मेरी वाणी, प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर व्यर्थी प्रभु के पास नहीं लौट आता। इसका मतलब है हम प्रभु के वचन को बोलेंगे, पढ़ेंगे, घोषणा करेंगे तो प्रभु का वचन जाएगा और कार्य करेगा। जब हम एक मोबाइल के अंदर जो सिम होती है उसमें रिचार्ज कराएंगे तो वो इनकमिंग और आउटगोइंग होगा, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु का वचन होगा तो हमारे जीवन में आशीष आएगी और सारे कष्ट, रोग, बीमारी, पीड़ाएं, दुख, तकलीफ, पाप जो भी है वह हमारे जीवन से चली जाएगी। इसलिए जितना हम प्रार्थना में भाग लेंगे, जितना हम वचन को पढ़ेंगे, प्रभु की आशीष, प्रभु की इच्छा, प्रभु की पवित्रता, प्रभु की कृपाएं हमारे जीवन में आएगी और हमारे जीवन से सारी बुरी चीजें जो हमें कमजोर करती है वो सारी चली जाएगी। और आज से प्रभु हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करने का वरदान दे रहा है, कृपा दे रहा है कि बच्चों, आज से तुम जो भी प्रार्थना में मांगते हो, तुम्हें विश्वास करना है। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि ये तुम्हारे शब्द नहीं है, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का वचन है। और वचन के द्वारा सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि की रचना, मनुष्य की, जीव जंतु, सब कुछ की रचना शब्द से हुई है। और आज वही शब्द हमारे पास में है वचन के रूप में। हमें उस वचन को लेना है, ग्रहण करना है और उसे अपने जीवन में बोना है। वचन को जितना अधिक हम पढ़ेंगे, जितना हम वचन पर चलेंगे, उतनी कृपाएं, उतनी आशीषें हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज से प्रभु के वचन पर कभी संदेह मत करना। आप जो भी प्रॉब्लम्स में, जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए प्रभु के वचन को बोलिए कि प्रभु आपका वचन ईसाया का ग्रंथ 55 वाक्य 10 और 11 कहता है कि आपके मुख से निकली हुई वाणी, आपका शब्द व्यर्थ ही आपके पास नहीं लौट आता है। आज मैं आपके पवित्र वचन को लेता हूं और इस समस्या के लिए भेजता हूं। अब क्या होगा? जब आपने उस समस्या के लिए वचन को भेजा, वचन जाएगा, उस समस्या का हल समाधान करके ही प्रभु के पास लौट आएगा। अब आपके जीवन से क्या हुआ? आपने वचन को जगह दी, वचन गया और कार्य करके प्रभु के पास लौट आए। हम सबका कर्तव्य बनता है हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज ईश्वर आप सभी के जीवन में कार्य कर रहा है अपने वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु, हम इस वक्त ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 के द्वारा प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं, पीड़ाएं हैं प्रभु, उन सब पर आप ध्यान दें। उनके जीवन में वचन का बीज बोइए प्रभु, उन्हें वचन के द्वारा आगे बढ़ाइए, उन्हें राह दिखाइए, मार्ग दिखाइए प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने की कृपा दे, वचन में बढ़ने की कृपा दे। उनके परिवार को जोड़े रख, उनके परिवारों में शांति प्रदान कर, उनके परिवारों में मेल मिलाप करुणा से भर दे प्रभु। आपका वचन उनके जीवन में अधिकार ले। आपका वचन प्रभु उन्हें राह दिखाए, उन्हें जोड़े रखे, उन्हें संभाले रखे प्रभु। आपका वचन उन सबको आशीष दे प्रभु। आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष की वर्षा हो प्रभु। उनके जीवन में प्रभु खुशियां आ जाए, उमंग आ जाए, आनंद आ जाए। आज वह जो भी काम करेंगे उन सब में प्रभु आपकी उपस्थिति हो प्रभु। हर एक चीज में वह सफल हो प्रभु। आपकी आशीष मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया।